नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एबीएम नर्सिंग में। तो आज का हमारा टॉपिक है नर्सिंग केयर प्लान फॉर पोस्टपार्टम डिप्रेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वो डॉक्यूमेंट देख लेते हैं जिसमें नर्सिंग केयर प्लान बनाया जाएगा। तो यहाँ पे क्लाइंट का नाम लिखा जाएगा जो पेशेंट होता है, यहाँ पे नर्स का नाम लिखा जाएगा, यहाँ पे डेट लिखी जाएगी जब पेशेंट एडमिट हुआ है। तो इस टाइप का हमारा डॉक्यूमेंट दिखता है। यहाँ पे हमने 6 कॉलम लिए हैं, आप 4 से 5 कॉलम भी ले सकते हैं। तो सबसे पहला कॉलम होता है इसमें असेसमेंट का, फिर डायग्नोस आते हैं, फिर गोल्स आते हैं, इंटरवेंशन, रैशनल और इवैल्यूएशन आते हैं। हम क्या करेंगे, वन बाय वन सारे टेबल्स को क्या करें, कॉलम्स को क्या करेंगे, समझते चलेंगे। जैसे सब्जेक्टिव डेटा, ऑब्जेक्टिव डेटा होते हैं इसमें, इसमें गोल्स होते हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं। तो जितने भी ये कॉलम्स है ना, इनको क्या करेंगे, समझते चलेंगे और लास्ट में क्या करेंगे, सारे डेटा को इस टेबल में पुट कर देंगे। तो हमारा नर्सिंग केयर प्लान बन के तैयार हो जाएगा। तो उससे पहले हमने यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल पेशेंट की प्रोफाइल ली है, जिसको आप आइडेंटिफिकेशन डेटा भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे पेशेंट का नाम लिखा जाता है, ठीक है? एज, जेंडर, ऑक्यूपेशन, क्या ऑक्यूपेशन है उनका, क्या काम करते हैं, जैसे वो एड्रेस लिखा जाता है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, मैरिटल स्टेटस लिखते हैं, मैरिड है, अनमैरिड है, एडमिशन डेट लिखते हैं, डायग्नोस लिखा, जैसे पोस्टमार्टम डिप्रेशन है उनको, मतलब जो डिलीवरी के बाद डिप्रेशन हो जाता है ना औरतों में ज़्यादातर, ठीक है? जब 3 वीक्स आफ्टर डिलीवरी है उनका, ठीक है? तो उनको क्या है, पोस्टमार्टम डिप्रेशन हो गया है। मेडिकल हिस्ट्री क्या है, मतलब सैडनेस बता रहे हैं वो, फ्रीक्वेंटली रोते रहते हैं वो, ठीक है? बेबी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इस टाइप की क्या हो, मेडिकल हिस्ट्री बता रहे हैं, पुअर स्लीप हो गई, उनकी एपेटाइट लॉस हो गया है। ये आप सारे उसमें देखो, असेसमेंट में देख लोगे वैसे, ठीक है? फिर एलर्जी, वेट और हाइट, ये आपने क्या किया, आइडेंटिफिकेशन डेटा लिख दिया या पेशेंट प्रोफाइल लिख दी पेशेंट की, ठीक है? एक हाइपोथेटिकल डेटा है ये। फिर जो सबसे पहला कॉलम आता है हमारा, वो आता है हमारा असेसमेंट का, जिसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डेटा लिखे जाते हैं। सब्जेक्टिव डेटा वो होता है जो पेशेंट खुद बताता है, ऑब्जेक्टिव डेटा वो होता है जो नर्स खुद ऑब्जर्व करती है। तो यहाँ पे पेशेंट क्या बता रहा है, वो उसको ऐसा लग रहा है कि मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ, ठीक है? और उसको मतलब क्या सैड सा फ़ील होता रहता है, वो खुश नहीं फ़ील हो रही है, फीलिंग खुशी की फीलिंग नहीं आ रही है उसको, जबकि उसने बेबी को जन्म दे दिया है, ठीक है? मतलब बच्चा होने पे सब खुश होते हैं ना, उसको खुशी भी नहीं हो रही है। उसमें पेशेंट में कोई एनर्जी नहीं है और वो क्या है, मोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम रोते रहते हैं, ठीक है? फिर आता है हमारा ऑब्जेक्टिव डेटा। तो ऑब्जेक्टिव डेटा में नर्स ने क्या बताया कि पुअर आई कॉन्टैक्ट है, मतलब आँख मिला के बात नहीं कर रहे हैं वो, और विथड्रॉन बिहेवियर भी आ रहे हैं, विथड्रॉल सिम्पटम्स होते हैं ना, उस टाइप के बिहेवियर भी आ रहे हैं उनको। उनका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो गया और भूख नहीं लग रही है उनको। जो उनका इंटरेस्ट है न्यूबॉर्न बेबी केयर में, ठीक है? वो नहीं है बिल्कुल भी, मतलब जो बच्चे में केयर होता है ना, स्टार्टिंग में केयर होते हैं बच्चे की, वो नहीं है उनका इंटरेस्ट कोई इसमें। पीएचक्यू उनका 9 आ रहा है, डिप्रेशन स्कोर, वो पूरा बता रहा है कि माइल्ड डिप्रेशन है उनको थोड़ा-सा, ठीक है? मॉडरेट डिप्रेशन कह सकते हैं उसको। और क्या है उनका, फ्लैट इफेक्ट आ रहा है बिल्कुल, मतलब फ्लैट सा फेस रहता है उनका, और जो मूड है उनके, जो मूड है ना बिल्कुल लो सा रहता है बिल्कुल ही, ठीक है? अब फिर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डेटा को मिला के बनते हैं हमारे डायग्नोसिस। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, रिस्क ऑफ इम्पेयर्ड पेरेंटिंग, मतलब अगर बच्चे में इंटरेस्ट नहीं होगा तो पेरेंटिंग क्या हो जाएगी, इम्पेयर्ड हो जाएगी, क्योंकि जो उसके डिप्रेसिव सिम्टम है इस वजह से, ठीक है? जो माता है उसकी क्या है, सेल्फ एस्टीम बिल्कुल लो हो गई है, क्योंकि उसको फीलिंग ऑफ एडुकेसी आ रही है कि मैं एडुकेट नहीं हूँ बिल्कुल भी बच्चे के लिए। और क्या आ रहा है पेशेंट को, उसकी जो स्लीप पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो गए हैं, क्योंकि उनको डिप्रेशन हो गया है, ठीक है? रिस्क ऑफ सेल्फ हार्म भी आ रहा है उनको, मतलब अपने आप को हार्म कर सकते हैं, क्योंकि सीवियर डिप्रेशन में यही करते हैं लोग। सोशल आइसोलेशन हो गया उसको, बिल्कुल अकेले-अकेले से रहते हैं, और लैक ऑफ मोटिवेशन है बिल्कुल, और कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी भी चीज़ में। तो ये हो गए हमारे डायग्नोसिस। उसके बाद आते हैं हमारे गोल्स। गोल्स होते हैं हमारे, शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं। शॉर्ट टर्म गोल हमने क्या बनाया है कि पेशेंट समझ पाएगा कि फीलिंग कैसी है, वर्बलाइज़ कर पाएगा और कंसर्न कर पाएगा, अपनी फीलिंग और कंसर्न को समझ पाएगा विदिन 2 टू 3 डेज़। और क्या है, पेशेंट इम्प्रूवमेंट शो करेगा, जो उसके स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो गए हैं हॉस्पिटलाइजेशन के ड्यूरिंग, वो क्या करेंगे, उसके स्लीप पैटर्न्स इम्प्रूव दिखाएगा वो। फिर हमारे क्या है, लॉन्ग टर्म गोल बनाए हमने, वो क्या है, पेशेंट डेमोंस्ट्रेट कर पाएगा, कर पाएगा कि जो उसकी बॉन्डिंग है न्यूबॉर्न बेबी के साथ ना, वो इम्प्रूव हो गई है। और क्या है, पेशेंट सेल्फ कॉन्फिडेंस को रिगेन कर लेगा, दोबारा उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा और वो पार्टिसिपेट कर पाएगा फैमिली लाइफ में, जो उसकी फैमिली लाइफ चलने वाली है आगे। पेशेंट क्या है, मेंटेन कर पाएगा स्टेबल मूड को और कोपिंग आफ्टर डिस्चार्ज, मतलब डिस्चार्ज के बाद भी वो इन चीज़ों से लड़ने के लिए में समर्थ हो पाएगा बिल्कुल। फिर आते हैं हमारे इंटरवेंशन, मतलब जो भी हमने उसको प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन करनी है ना, वो हमारी इंटरवेंशन में लिखी जाती है। तो स्टैब्लिश करना है थेरेपेटिक कम्युनिकेशन, मतलब जो थेरेपी दी जाती है ना, उस टाइप की कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करनी है पेशेंट के साथ। एनकरेज करना है पेशेंट को कि वो अपनी फीलिंग्स को क्या करे, एक्सप्रेस कर पाए, ठीक है? तभी उसका जाके वो जो डिप्रेशन है ना, वो कम होगा। मॉनिटर करना उसके मूड को, थॉट्स को, कि सेल्फ हार्म का कोई थॉट्स तो नहीं आ रहे उनका,
और डिप्रेसिव सिम्टम्स को क्या करना है, रेगुलरली हमने मॉनिटर करना है। इन्वॉल्व करना है फैमिली मेंबर को केयर में, ठीक है। उनको टीच करना है कि इसको आपको पेशेंट को सपोर्ट देना पड़ेगा तब जाके पेशेंट ठीक होएगा। एनकरेज करना उनको ग्रेजुअल पार्टिसिपेशन ऑफ न्यूबॉर्न बेबी की अंडर सुपरविजन, मतलब सुपरविजन रखना उसका, और बच्चे की केयर कैसे करनी है उसको वो करते हैं, उसको देखना है, मतलब उसमें एनकरेज करना उस चीज़ के लिए उसको कि आप बेबी की केयर कीजिए। एडमिनिस्टर करना उसको क्या एंटी डिप्रेसेंट और जो भी मेडिकेशन आते हैं इसके लिए डिप्रेशन के लिए, जैसे प्रिस्क्राइब करे डॉक्टर ने उस टाइप की मेडिकेशन के लिए उसको एडमिनिस्टर करना है। एजुकेट करना है पेशेंट की फैमिली को कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या होता है और उसके अवेलेबल सपोर्ट ग्रुप कौन-कौन से हैं जिनको जॉइन करके वो डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं। फिर आते हैं हमारे रैशनल्स। रैशनल्स में हम क्या लिखते हैं, जो भी हमने इंटरवेंशन किया वो क्यों किया वो रैशनल्स में लिखे जाते हैं। तो थेरेपेटिक कम्युनिकेशन दे रहे हैं ताकि पेशेंट का ट्रस्ट बने, ठीक है? और वो इमोशनल जो भी उसका अंदर जमा हुआ है ना बिल्कुल स्टैग्नेंट से हो गया वो, तो वो निकल सके उनका, ठीक है? मॉनिटरिंग करनी है उनकी ताकि वो सेफ्टी हम इंश्योर कर सकें और डिटेक्ट कर सकें कि जो डिप्रेशन के सिम्पटम्स हैं वो वर्सन नहीं हो रहे हैं। फैमिली इन्वॉल्वमेंट करनी है हमने ताकि जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस है ना, ठीक है, और प्रैक्टिकल सपोर्ट है वो उसको अच्छे तरीके से मिल सके। क्योंकि फैमिली का कोई मेंबर इन्वॉल्व होगा तो उनका इमोशनली बॉन्ड होता है ना उनके साथ, तो अच्छी तरह से वो उनको समझा पाएँगे, उनको निकालने में मदद भी कर पाएँगे। ग्रेजुएशन ग्रेजुअल पार्टिसिपेशन करना है हर चीज़ों में ताकि उनका कॉन्फिडेंस इम्प्रूव हो सके बेबी केयर में कि आप बेबी की केयर अच्छे से कर सकते हो। मेडिकेशन दे रहे हैं उसको ताकि जो न्यूरोट्रांसमीटर है ना उसका जो बैलेंस बिगड़ गया है बिल्कुल वो रिस्टोर हो सके। एजुकेशन दे रहे हैं ताकि जो स्टिग्मा बना हुआ है ना इसके बारे में कि डिप्रेशन बेकार सी चीज़ है ताकि वो स्टिग्मा पेशेंट का निकल सके, ठीक है? और प्रमोट कर सके कि लॉन्ग टर्म कॉपिंग मतलब लॉन्ग टर्म में भी वो इससे लड़ने के लिए सक्षम हो सके। फिर आता है हमारा इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में हम क्या लिखते हैं, जो भी हमने अभी तक किया है उसका क्या रिज़ल्ट है वो इवैल्यूएशन में लिखा जाता है। तो पेशेंट क्या एक्सप्रेस कर पा रहा है फीलिंग ओपनली, मतलब वो ओपनली अच्छी तरह से फ़ील कर पा रहा है। स्लीप और उसकी जो भूख थी वो भी क्या ग्रेजुअली इम्प्रूव हो गई है। पेशेंट स्टार्टेड क्या है पार्टिसिपेट इन बेबी केयर। पेशेंट ने बेबी केयर की जो बेबी केयर में करते हैं ना, उस चीज़ में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया है। जो मूड स्टेबलाइज़ था उसका, ठीक है? अब उसका क्या है मूड ख़राब था वो मूड स्टेबलाइज़ हो गया है ट्रीटमेंट के साथ और सपोर्ट के साथ। फैमिली क्या कर रही है बेटर बॉन्डिंग बता रही है, ठीक है? और इंटरेक्शन बता रही है कि सब कुछ अब ठीक हो गया है, पेशेंट नॉर्मल स्टेट में आ रहा है। तो हमने क्या किया लास्ट में जो भी हमने डेटा समझा वो सारा इस टेबल में पुट कर दिया है। तो ये हमारा पोस्टपार्टम जो डिप्रेशन होता है ना उसका हमारा नर्सिंग केयर प्लान बन के तैयार हो चुका है। अगर किसी को इसकी पीपीटी या पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। तो ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब वीवन नर्सिंग। अगर आपको टॉपिक में कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछें। अगर किसी और टॉपिक पे आपको पीपीटी बनवानी है या एनसीपी बनवाना है तो वो भी आप कमेंट करके बोल सकते हैं। थैंक यू बच्चों।